अभी हमारे साथ संजय प्रसाद यादव जी है कि रेलवे में स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहते हुए राजनीतिक में इतने सक्रिय हैं और चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं। ट्रेड यूनियन का जो चुनाव होता है रेलवे का, उसके प्रभारी रहते हुए इन्होंने चुनाव जिताया है। उससे पार्टी को क्या फायदा होगा? संजय जी, आप इतने एक्टिव है राजनीतिक में और जिस तरीके से यहाँ सदस्यता अभियान चल रही थी, आज यहाँ भी आप मौजूद है, क्या फायदा होगा पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतना बड़ा बात कहा कि आप रेल यूनियन का चुनाव जिताए हैं और आप पार्टी में भी सक्रिय रहते हैं। तो यह सही बात है कि हाजीपुर जोन का जोनल चुनाव प्रभारी एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा मुझे बनाया गया था। चुनाव जिताने का जिम्मेवारी पूरी तरह से हम पर था। उस चुनाव को मैं बखूबी डंका के चोट पर जितवाया हूँ और उसमें अब गठन हो रहा है, उसमें भी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। वहाँ भी जो हमारे चहेते हैं, हमको चाहने वाले लोग हैं, उनको अच्छा से अच्छा पद भी मिलने जा रहा है। बात रहा कि वहाँ के बाद आप राजनीति में भी रखते हैं और राजनीति में रुचि रखते हैं, तो बिहार के तो एक जो बच्चा जन्म लेता है वो भी राजनीति में रुचि रखता है और हम तो हट्टा कट्टा अभी 47 साल के जवान हैं। अब तो आप रजिस्टर्ड नेता हो गए हैं। निश्चित रूप से रजिस्टर्ड नेता है, तो हम मजदूर यूनियन का नेता हो गए हैं। मजदूरों का, कर्मचारियों का जो आवाज़ बुलंद करेगा, वैसे मैं नेता हो गया हूं। और कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ हम अपने गांव समाज के भी जनता का आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। संजय जी, सिर्फ आवाज बुलंद करने से होगा? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सर पे है, इसी साल विधानसभा की चुनाव होने वाली है बिहार में, तो क्या आपकी भी इच्छा है या आप डिमांड करेंगे पार्टी से कि आपको मौका दिया जाए? देखिए, मैं 1993 से राजनीति में हूँ। जो नहीं जानते हैं वो लोग जान ले आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 1993 से राजनीति में हूँ। और जिस समय लालू यादव गरीब रथ का कोच निकाले थे, उस समय उनके पौधान पर चढ़ के मैं उनसे हाथ मिलाता था। तो राजनीति तो मेरे कणपण में बसा हुआ है। मैं बाईबर्थ राजनीति करता हूँ और पार्टी को हमसे जो फायदा है, पार्टी के लिए मैं काम करता हूं, निश्चित रूप से काम करता हूं, लेकिन अपने रेल का मर्यादा को मैं कभी भंग नहीं करता हूं। मैं काम करता हूं और आगे जो चुनाव होने वाला है उसके लिए मैं, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जिस विचारधारा को हम मानते हैं, उनको मैं प्रेरित करता हूं कि आप लोग भी हमारे विचारधारा में आइए। और चुनाव जो 25 में हो रहा है, तो उसके लिए अगर टिकट का दावेदार बहुत सारे लोग हैं लालगंज से, उसमें मैं भी एक दावेदार हूँ। और आप दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आप सरकारी सेवा में हैं इस वक्त। अगर लोगों की सेवा के लिए आपको अगर नौकरी की बलिदानी देनी पड़ी तो देंगे? हम तो एक सरकारी नौकरी में हैं और ऐसे अगर 1000 सरकारी नौकरी हमको मिले और जनता के सेवा करने के लिए अगर बलिदान नौकरी का देना हो, तो नौकरी का बलिदान क्या, संजय यादव अपने जान का भी बलिदान दे सकता है। जनता के सेवा करने में कभी पीछे नहीं हट सकता है। तो क्या इस बार पार्टी आपको मौका देने जा रही है? पार्टी समझेगी कि लालगंज से किसको हम आगे लाएं। अगर लगता है कि संजय यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, और अगर उनको टिकट अगर दिया जाए, लालगंज से अगर उनको दिया जाए, तो अगर जितने वाले कैंडिडेट तुम मानेंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी टिकट देगी। पार्टी टिकट देगी तो हम रिजाइन देंगे, उसमें कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पार्टी मौका देगी तो आप नौकरी छोड़ देंगे? निश्चित रूप से छोड़ देंगे। एक नौकरी क्या, 100-1000 नौकरी छोड़ देंगे, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है नौकरी छोड़ने। चलिए, तो ये संजय यादव जी थे जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि अगर लोगों की सेवा के लिए जरूरत पड़ी तो एक नौकरी क्या, इस तरीके के हजारों नौकरी छोड़ देंगे। रेलवे में स्टेशन सुपरिटेंडेंट पद पे कार्यरत है और उसके बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क लेने को आज तैयार है समाज सेवा को लेकर के। बहुत से लोग इसलिए बोल रहे हैं कि संजय यादव इसलिए इतना एक्टिव है क्योंकि संजय यादव को चुनाव लड़ना है। देखिए, इच्छा तो सभी लोगों की होती है कि अच्छा से अच्छा जगह पर हम जाएं, और हम तो पहले ही बात किए हैं कि राजनीति हमारे कण कण में भरी हुई है। तो इच्छा तो निश्चित रूप से है कि हम आगे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ही जाएंगे। जो हमारे सामाजिक विचारधारा के लोग लालगंज से आएंगे, मैं उनको तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हम लोग लालूवादी लोग हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव को मानने वाले हैं, लालू को मानने वाले हैं और ट्रेड यूनियन के नेता जॉर्ज फर्नांडिस को मानने वाले हैं। उनके विचारधारा पर हम चलने वाले हैं। अगर उसके लिए उस तरह का कोई हमको मिलेगा, जिम्मेवारी मिलेगी, तो मैं जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूँ। डिमांड भी है कि संजय यादव को मौका मिलना चाहिए और पूरे चर्चा का विषय बनना चाहिए। देखिए, लालगंज का जो नौजवान है, बुजुर्ग है, माता है, बहनें हैं, सभी लोग के यहाँ यह बात निश्चित रूप से है कि एक संजय यादव है जो हर बात में दुख सुख में हमारे सामने तैयार हो जाता है। जो आदमी जहाँ पूछते हैं वो आदमी आ जाता है। और मैं बता देता हूँ कि मैं कभी नौकरी से भी एब्सेंट नहीं होता। मैं नौकरी करता हूँ,
नौकरी 8 घंटा हमारी नौकरी होती है। नौकरी करने के बाद गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ जनता बुलाता है वहाँ निधड़क चले जाते हैं। लालगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? लालगंज से जनता से अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक विचारधारा के लोग आपके यहाँ आएँ, आपका सेवा करें, और वास्तव में अगर आपका सुख दुख में कोई शामिल होने वाला व्यक्ति आपको नजर आए तो उसमें एक संजय यादव भी आपके सामने है। आप अगर सोचिएगा कि आपका बेटा, आपका भाई लालगंज का सही में लाल अगर आपके सामने आए तो संजय यादव आप लोग को सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगा। पूरे लालगंज में चर्चा हो रही है संजय यादव को इस बार चुनाव लड़ना है, इसलिए संजय यादव एक्टिव है। क्या कहेंगे? संजय यादव इससे पहले भी एक्टिव थे। हाँ, रेलवे से हैं जुड़े हुए, और यहाँ के जनता से भी। कैसा संबंध है लोगों से? किस तरीके का व्यवहार रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। भाईचारा है उनके साथ, बहुत बढ़िया है। संजय जी बहुत समय देते हैं हम लोग के साथ। कब से समय दे रहे हैं पार्टी के लिए? बहुत दिन से दे रहे हैं, लगभग हम 8 साल के लगभग में संजय जी को हम जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं संजय जी को। यानी नौकरी में रहते हुए लगातार इतनी निष्ठा के साथ सामाजिक सेवा की भावना से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि पार्टी इनको मौका देती है या नहीं, लेकिन अभी 9 वर्ष चल रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? लालगंज की जनता के साथ साथ बिहार की जनता और हमारे माननीय चहेते नौजवानों के चहेते तेजस्वी यादव जी को मैं शुभकामना देता हूं, और अब तहे दिल से बधाई देता हूं पहले ही एडवांस में कि इस बार 2025 के मुख्यमंत्री बने, और उन मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे लालगंज के जो लोग हैं उनका मनोकामना पूर्ण होगा, और लालगंज का भी विकास होगा, लालगंज क्षेत्र का विकास होगा, लालगंज की जनता का विकास होगा। और तो बहुत बड़ा चीज़ एक दे दिए हैं कि 2500 रुपया माई बहन को पर महीना देंगे। ये तो बहुत बड़ा बात है। यहाँ तो हमारे जनता जो है, जो इस अभी 1-1 हज़ार 1-100 रुपया के लिए भी जो लायक है, उसको 2500 रुपया माई बहन को मिलेगा। इससे बड़ा बात क्या होगा? लालगंज की जनता को मैं शुभकामना देता हूँ कि जो भी आप लोग सोचे हैं, जो भी आप लोग का इच्छा है, वह इस साल आपका पूर्ण हो, इसकी कामना मैं करता हूँ।